पटना में अब लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी अत्याधुनिक सुविधा मिल सकेगी। यह संभव हो पाया है रूबन अस्पताल के जरिए। अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे सहयोगी आफ्ताब आलम ने। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मौतें हो रही हैं तो कैंसर से हो रही है। हम अभी पटना में हैं और रूबन हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर कैंसर का इलाज मुकम्मल तरीके से बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ किस तरीके से हो रही है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी हैं, उनकी पूरी टीम है। देखिए, कैंसर पहले से ज़्यादा पाया जा रहा है। उसका दो कारण है। एक तो लाइफस्टाइल और पोल्यूशन और हर तरह का निकोटिनिक कंजम्पशन हो रहा है, उससे हो रहा है। दूसरा, पहले होता भी था तो प्रेजेंटेशन नहीं होता था, डायग्नोस्ट कम होता था, तो ये दोनों मिला के ज़्यादा हो रहा है। हम लोग देखिए, किसी भी इलाज में, खासकर कैंसर इलाज टीम वर्क है। तो हमने एक ऑन्कोलॉजी टीम बनाई है जिसमें डॉक्टर हमारे हैं, वो एक बोर्ड बनाते हैं, एक टीम है, पेशेंट आता है तो उसमें साथ में डिस्कस करते हैं। इसके हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी इन्वॉल्व रहते हैं, वो डॉक्टर रिदू हैं। उसके बाद डॉक्टर निहारिका हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है, वो अभी एक ऑपरेट कर रही हैं। उसके बाद डॉक्टर अभिमन्यु हैं जो हेड एंड नेक और जॉ का, जो इस प्रांत में बहुत ज़्यादा उस तरह का कैंसर होता है, उसके वो स्पेशलिस्ट हैं। और किसी भी कैंसर का सर्जरी होता है तो बहुत एक्सटेंसिव होता है, उसमें काफ़ी म्यूटिलेशन होता है और उसको सही ढंग से शेप में आए और उनका चेहरा या उनका शरीर में ज़्यादा विकृत नहीं हो, उसके लिए एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन का ज़रूरत होता है जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। उसके लिए हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर कर्मप्रीत सिंह, तो ये हमारा एक टीम है। प्लस कैंसर दूसरे जो औरतों में होता है उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट हैं, किडनी में ब्लैडर में होता है उसके लिए यूरोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन हैं, बोन के डॉक्टर हैं और ब्रेन के न्यूरोसर्जन हैं। तो ये सब मिला के एक कैंसर का टीम बनता है और हम लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं। कोई भी पेशेंट जब डायग्नोज होता है कि कैंसर है तो उसको ये टीम डिस्कस करती है। जब सर्जरी करना है वो सर्जरी करने के बाद फिर उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है जिससे वो आगे फिर दोबारा नहीं हो या उसका जो बाकी शरीर में कोई असर है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पर पूरी टीम है मुकम्मल तरीके से जो ख़ास तौर पे कैंसर का इलाज करती है। उनसे मैं आपको रूबरू करा दूँ। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा और किस तरीके से जो ख़ास तौर पे इलाज होता है क्या है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु है। मैं हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ। तो हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी ये बात होते है कि जनरली टोबैको रिलेटेड कैंसर से हम लोग ज़्यादा डील करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर्स आते हैं हेड एंड नेक के रीजन में, तो जो टोबैको से अनरिलेटेड भी हो सकता है। तो अभी आजकल बिहार में बहुत ये सीन है कि तंबाकू का यूसेज ज़्यादा हो रही है, तो उसके वजह से बिहार स्टेट अभी इंडिया में टॉप 2 में अभी खड़ा है टोबैको रिलेटेड कैंसर्स पे। तो 2016 का डेटा जब हम देखें तो उसमें ऑलरेडी 13 लाख टोबैको रिलेटेड कैंसर आ गए हैं। तो इसको डील करने के लिए हम मोस्टली सर्जरी इसका प्राइमरी इलाज होता है। तो इसके बाद में जो अगला वाला एडजुवेंट थेरेपी या एडजुवेंट इलाज देना है वो सर्जरी के बाद में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड कर पाता है। रूबन हॉस्पिटल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए खासतौर पे निहारिका सिंह जी हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में ख़ास भूमिका इनकी रहती है। यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज ख़ासतौर पे महिलाओं के बीच में जो कैंसर के मामले आते हैं उसको किस तरीके से आप लोग सही से ट्रीटमेंट कर सकते हैं? उसका तो पहले हम लोग ये क्लिनिकली एग्ज़ामिन करते हैं, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर उसके बाद से सारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर उसमें आता है कि वो कैंसर है तो फिर देखते हैं कि वो किस स्टेज में है। उसके लिए हम लोग मेट वर्कअप्स करते हैं और फिर प्लान आउट करते हैं। हमारा टीम है पूरा जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सब ग्रुप है, प्लास्टिक सर्जन, सब कोई मिल के फिर हम लोग करते हैं। काउंसलिंग भी ज़रूरत होता है महिलाओं को, क्योंकि जब सबसे पहली बार औरत आती है, बोलती है कि पता चलता है, तो फैमिली एक बहुत बड़ी चीज़ होती है साथ में, कि फैमिली और साथ में पेशेंट दोनों का काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर होता है
तो उसको एक बैक ब्रेक नहीं करते हैं, स्लोली वी ब्रेक द न्यूज़ कि हाँ इनको कैंसर है। फिर उनके साथ वो काउंसलिंग होता है, जो काउंसलर होता है वो डिस्कस करता है। अब खास तौर पे जो महिलाएं बाहर इलाज के लिए जाती थी, अब उनको शायद नहीं जाना पड़ेगा फिर। एकदम नहीं, हमारे यहाँ पूरा टीम है जो कि बाहर से ही आया हुआ है और सर ने वो ग्रुप बनाया है, तो सारा कुछ ट्रीटमेंट जो है हमारे यहाँ होता है कैंसर का, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ कैंसर रिलेटेड नहीं है। तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होगा तो, क्योंकि एक तो मनी का ड्रेन भी होता है, इमोशनल ड्रेन भी होता है, और साथ में फिज़िकली भी ड्रेन हो जाता है आदमी। उतना दूर जाता है लोग फिर, क्योंकि 1-2 दिन का तो है नहीं है ट्रीटमेंट, पूरा 10 इयर्स होता है, तो उसके लिए बार बार वो बाहर जाएगा, तो अच्छा है कि यहीं ट्रीटमेंट कराए बगल में। और कुछ डॉक्टर्स हैं सर, अपना पहले अपना नाम बता दीजिए और किस तरीके से जो कैंसर का, और भी मतलब पहले इलाज तो बहुत सारी चीज़ों होते थे, अब कैंसर का खास तौर पे इलाज हो रहा है, क्या है ये? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर करमप्रीत सिंह हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ यहाँ पे रूबन कैंसर सेंटर में ऑन्कोलॉजी टीम का पार्ट हूँ। और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी तरफ से जैसे कुछ कैंसर हमें ऐसे लगते थे जो कि जिनका ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेशन एक तरह का सबसे बड़ा इलाज रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो कई चीज़ों का ऑपरेशन उस समय इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा मॉर्बिड होता था, वो इतना भयानक लगता था कि उसको ऑपरेशन के बाद बंदा कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, और ये सब कष्ट होते थे। तो जब हम आज के दौर पे हम देख रहे हैं कि कितना भी बड़ा ऑपरेशन कर लें, उसको हम प्लास्टिक सर्जरी की विधि से जो नसों को जोड़ के कहीं भी किसी भी शरीर के अंग से किसी भी शरीर का अंग बना सकते हैं। वहाँ की नसों को जोड़ के, जैसे मुंह का, जैसे चेहरे का कोई कैंसर में निकाल दिया गया है या जबड़ा निकाल दिया गया है, तो हम पाँव की हड्डी लेके जबड़ा बना सकते हैं। और ये सेम एक ही सर्जरी के दौरान पूरा किया जा सकता है। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है तो हम अपने ही शरीर के मांस से और फैट से नया ब्रेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अदर ब्रेस्ट हम बना सकते हैं। जैसे कि पेनिस का सर्जरी है, उसमें भी हम पेनाइल रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, हाथ से चमड़ी लेके या जांघ से चमड़ी लेके। और जैसे कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू, मतलब लोगों को डरना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा है कि अब कैंसर को पूरी तरह से अगर निकाला जा सकता है तो बिल्कुल हम उस ये नहीं सोचना चाहिए कि निकाल के कैसे जिया जाएगा, और वो बिल्कुल एब्सोल्युटली बतौर नॉर्मल ज़िंदगी हम उनको पेश करने के लिए सक्षम हैं यहाँ। चलिए शुक्रिया। आप बताइए सर कि सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे लोगों को फर्स्ट स्टेज का जब कैंसर की बीमारी का मामला आता है, टेस्ट में निकल गया, तो बहुत लोग डर जाते हैं। ना डरे, खासकर रूबन हॉस्पिटल में उनको आने की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, क्यों आएंगे लोग, किस तरह से इलाज कर रहे हैं आप लोग? जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर रिदु शर्मा हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर से डरने का ज़रूरत नहीं है, कैंसर से लड़ने का ज़रूरत है। आप देखें कि पूरी दुनिया में हर साल 19.3 मिलियन केसेस कैंसर के न्यू केसेस आए लास्ट ईयर 2020 में, और हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों का डेथ हो रहा है। तो कैंसर एक बहुत बड़ा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, और ख़ास करके हमारे स्टेट में तो यहाँ पे एक अनमेट नीड है, जहाँ की इस तरह के टारगेटेड थेरापी, हार्मोनल थेरापी या और जितने भी तरह के सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर से रिलेटेड, वो हम लोग दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट फेज अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पे रेडियोथेरापी यूनिट और पेट सीटी स्कैन के का यहाँ पे प्लान है। और कितने पेशेंट आपके यहाँ हैं और कैसे इलाज कर रहे हैं उनके? जी, हम लोग के यहाँ ओपीडी में तो अभी सैकड़ों पेशेंट हैं। यहाँ आईपीडी में भी हमारे पास अभी आई थिंक 10-15 पेशेंट एडमिटेड हैं जी, और कीमोथेरापी जो है, एक्टिव कीमोथेरापी चल रहा है उनका। चलिए, और सत्यजीत सर हमारे साथ, उनसे बातचीत में आखिर में कर लें कि सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने इतना बड़ा मतलब यहाँ ट्रीटमेंट का साधन जो है मुहैया कराया कि बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो अब शायद नहीं पड़ेगी। हाँ, ये एफर्ट मेरा है कि बहुत से लोग जब कैंसर का बात सुनते हैं तो फर्स्ट तो बहुत घबरा जाते हैं, उनके अपने ज़िंदगी, अपने लाइफ का थ्रेट लगता है। दूसरा, बाहर भागना शुरू करते हैं। बाहर जाने से
जो मेरा एक्सपीरियंस है ब्रिटेन में टर्सी सेंटर लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में काम करने से, कि वहाँ पेशेंट्स आते थे किसी कारण से, किसी टेक्निक के लिए, पूरे ब्रिटेन से, वेल्स से, स्कॉटलैंड से, और कुछ जो 50 माइल्स के रेडियस में। तो दोनों में हम जो स्ट्रेस लेवल देखे वो बहुत प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस है। जितना दूर से आते हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई उनके रिलेटिव्स नहीं विजिट कर रहे हैं, किसी से भेंट नहीं हो रहा है। तो और दूसरा कि फैमिली का डिसरप्शन होता है, पूरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और पैसे का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ मेट्रोपॉलिटन में एक तो टैरिफ ज़्यादा है, हम लोग यहाँ कम है, दूसरा रहने सहने में होता है। तो ये सब मिला के हमें लगता है कि अगर अच्छा इलाज अपने घर में हो जाए, जहाँ उनके रिलेटिव आते जाते रहेंगे, तो इलाज का असर उनके मानसिक तनाव पर कम होगा। और हमारे जो जितने डॉक्टर हैं, हम लोग सभी हैं जो बाहर ट्रेंड हुए हैं, बाहर के लोगों की इलाज किए हैं। जब हम विदेश में इलाज कर सकते हैं उसी चीज़ का, जब हम दूसरे शहर में इलाज कर सकते हैं, और आज सभी सुविधा अवेलेबल है यहाँ पे, तो क्यों नहीं हम लोग अपने लोगों का इलाज यहीं करें, जिससे लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े। तो आप कह सकते हैं सर कि जो दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में इलाज कराने जाते हैं, उससे कम पैसे में इलाज अपने घर में पटना में हो जाएगा? जी हाँ, देखिए हम ये बताते हैं कि कुछ टेक्निक है जो हमारे यहाँ नहीं अभी है, इसलिए कि तो बहुत कॉस्टली है वो, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। और एक जो इंस्टीट्यूट सारे प्रांतों से जहाँ आता है वहाँ पर ऐसा मशीन हो तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। कब तक ये सुविधा मुहैया हो जाएगी? आई थिंक इस फेज़ वाइज है। हम लोग फर्स्ट फेज़ शुरू किए हैं जिसमें उनको सर्जरी और कीमोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी शुरू किए हैं। बहुत जल्द हम लोग एक स्पेशलाइज्ड ऑन्को सर्जन जो और बाकी हर तरह के पेट का जो भी ऑन्कोलॉजी कैंसर का उसका इलाज करेंगे। और हम लोग अपना सेटअप एम्स के आगे में हमारा कि 12 एकड़ लैंड है जिसमें हम लोग 600 बेड का हॉस्पिटल का कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में ही हम लोग पूरा ऑन्को यूनिट वहाँ लगाएंगे, जिसमें पेट स्कैन और जो भी डायग्नोस्टिक की ज़रूरत है, न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोथेरेपी, और हमारा एग्जिस्टिंग जो ऑन्कोलॉजी टीम है वो वहाँ पर काम शुरू करें। तो इसमें 2 से 3 साल लगेंगे। सर आपने कई देशों में काम किया है, पटना में, बिहार में अपने यहाँ काम करने में, खासकर सेवा देने में कैसा लग रहा है? बहुत सेटिस्फैक्शन है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि विदेश में डिस्क्रिमिनेशन होता है और सेकेंड क्लास सिटीजन, दैट्स एब्सोल्युटली, आई डोंट बिलीव इन इट। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ भी लोग लगता है आप इस प्रांत के हैं, आप इस लैंग्वेज के हैं, वहाँ कुछ लोग करते हैं, मेन स्ट्रीम नहीं करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये अपनापन कभी नहीं हो सकता बाहर में, कितना भी आपको प्यार मिले, कितना भी आपको पैसा मिले, वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है सबसे बड़ा बात है जो हम हर बिहारी को सारी दुनिया में कहते हैं कि जिसमें इंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें पोटेंशियल अच्छा काम करने का, एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, उसके लिए डेवलपिंग प्लेस और जैसा बिहार है इज़ अ गोल्ड माइन। जितना अपॉर्चुनिटी यहाँ हो सकता है कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम है अच्छे काम के लिए। तो आप ज़रूर आएँ, आपको कुछ बर्दाश्त करना होगा, आपको कुछ सीखना होगा। डिफ़िकल्ट जगह तो है, लेकिन हम अपने लोग हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, तो उनसे आप सीखें कैसे समस्या का समाधान होता है। और ये गोल्ड माइन है। मुझे जो 22 साल में मिला है वो दुनिया के किसी कोने में, इंक्लूडिंग इंडिया के दूसरे जगह में नहीं मिलता, जो मुझे अपने घर पटना आके हमको मिला है, जो कामयाबी मिला है, जो सेटिस्फैक्शन मिला है। चलिए आखिरी सवाल है कि सर आप एक डॉक्टर हैं, मरीज के साथ और डॉक्टरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रिश्ता किस तरीके से परिवार की तरह होना चाहिए, तभी वो अच्छे से इलाज में ठीक हो सकते हैं? आपने कहा था। मैं इसके लिए एक बात इंस्टेंस बताऊंगा। मैं रजिस्ट्रार था स्कॉटलैंड में, एक यंग पेशेंट था जिसकी माँ आके हमसे कुछ बात पूछना चाहती थी। हम बोले लंच के बाद बात करेंगे। लंच टाइम में हम अपने कंसल्टेंट से बात किए कि अमुक पेशेंट की माँ हमसे बात कर रही थी, पूछ रही थी क्या बताएं। तो वो हमारे जो गुरु थे बताए कुछ नहीं, तुम सोचो कि तुम्हारे घर का बच्चा है और तुम क्या करोगे वही उसको बताओ। ये इम्पोर्टेंट है कि आप पेशेंट से अपनापन रखें। पेशेंट को इलाज के पहले, दवा के पहले, ऑपरेशन के पहले उसके शरीर पर हाथ रखें। वो आपके पास आए क्लिनिक में तो पूरा हिस्ट्री लीजिए, पूरा बातचीत कीजिए, फिर एग्जामिन कीजिए। एग्जामिन करने से पहले डॉक्टर नहीं परिवार बनिए, पहले उसका कॉन्फिडेंस जीतिए। अब वो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो एग्जामिनेशन का कहते हैं बेड साइड मैनर कहते हैं, वो अगर परफेक्ट है,
उससे आप पर भरोसा होगा और तब आपका हर बात को वो मानेगा। तो पहला कि इमोशनली अटैच विद योर प्रोफेशन एंड योर पेशेंट। अब पेशेंट को आप पर भरोसा होगा जब आपको थोरो उससे बातचीत करेंगे, उससे लगाव रखेंगे। ये थे पूरी टीम, सत्यजीत सिंह जी की पूरी टीम। रूबन हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों के लिए खास तौर पे इलाज की सुविधा दी गई है। डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे एक बात आखिरी में कही कि डॉक्टर को सबसे पहले मरीजों के साथ मुकम्मल तरीके से अपनापन यानी परिवार के जैसा रिश्ता बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही भरोसा जता पाते हैं। आप भी एक बार ज़रूर अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर रूबन हॉस्पिटल में आकर आजमा सकते हैं। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ आफ्ताब आलम, सनमार्ग लैब, पटना।